हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर पता होगा दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से टॉप 100 प्रश्न, जो आपके हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था दोस्तों? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे दोस्तों? तो यह 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था दोस्तों? तो यह भीमराव अंबेडकर ने तैयार किए थे दोस्तों। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान में कितने मूल अनुसूचियां थी? तो 8 मूल अनुसूचियां थी दोस्तों। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल 470 प्लस अनुच्छेद हैं वर्तमान में दोस्तों। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? मूल संविधान में कुल अनुच्छेद 395 है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। भारत का संविधान लिखित है या अलिखित? तो भारत का संविधान क्या है दोस्तों? भारत का संविधान जो है और लिखित है दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है दोस्तों। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 356 में है। संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो यह 18 भाग में दिए गए हैं दोस्तों। आपातकालीन प्रावधान कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह 352 अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 360 में दिया गया है दोस्तों।
अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा के लिए शामिल है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा कब समाप्त किया गया? तो यह 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार का है। संविधान में हिंदी को किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा बनाया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा बनाया गया। भारत में एक सदनीय संसद या द्विसदनीय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में द्विसदनीय संसद है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो यह 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है दोस्तों। राष्ट्रपति को अपने इस्तीफे पत्र किसे देना होता है? राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र किसे देना होता है दोस्तों? तो यह उपराष्ट्रपति को देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस हरिलाल जे कानिया थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 72 में। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कितने उम्र तक सेवा दे सकता है? तो यह 65 वर्ष तक सेवा दे सकता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो यह 62 वर्ष होती है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से यह सब क्वेश्चन को बना पाया हूं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है? तो यह जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। संविधान का कौन सा संशोधन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को माना जाता है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह पंचायत और राज व्यवस्था से संबंधित है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने की सलाह दी गई है? तो अनुच्छेद 44 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो यह 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो यह कनाडा से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में समवर्ती सूची कितने विषय हैं? संविधान में समवर्ती सूची के कितने विषय हैं? तो कुल 52 विषय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन कितने दिनों के लिए लागू किया जा सकता है? तो यह अधिकतम 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए किसकी सहमति आवश्यक होती है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के लिए संसद की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 19। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो यह 11 है। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति को विशेष संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 46। संविधान में संघीय और एकात्मक विशेषताएं किस देश से ली गई है? तो यह कनाडा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान में राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 81। संसद सत्र के बीच अधिकतम समयांतराल कितना होता है? संसद सत्र के बीच अधिकतम समयांतराल कितना हो सकता है? तो यह 6 महीने हो सकता है। बजट को संसद में कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री। बजट कब से लागू किया जाता है दोस्तों? तो 1 अप्रैल से लागू किया जाता है। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन, जो कि 1860 में हुआ था। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार कौन सा संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 2015 को। कौन सा संविधान संशोधन बाल विवाह निषेध अधिनियम से संबंधित है? तो 102वां संशोधन। संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई है दोस्तों? तो यह अमेरिका देश से लिया गया है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित है। अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? तो यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद
243 जी किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह पंचायतों को शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो यह वित्त आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम कौन सा संशोधन किया गया? तो प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। सबसे अधिक संशोधन किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो अनुच्छेद 368 में किए गए हैं दोस्तों। संविधान में नगर पालिका का प्रावधान किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 74वें संशोधन 1992 74वें संशोधन 1992 से जोड़ा गया है दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद को भंग करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 85। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 में हुआ था। भारत में कितने प्रकार की न्यायिक समीक्षा पद्धति है? तो 3। संविधान सभा में कितने कुल सदस्य थे? संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे दोस्तों। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? तो यह 42वां संशोधन जो कि 1976 में लागू हुआ था दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो JB कृपलानी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान कब हस्तलिखित लिखित किया गया था? जो हाथ से लिखा कब गया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान की पांडुलिपि को किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान की पांडुलिपि किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? तो यह हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई थी। संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई? तो यह भारतीय संसद के पुस्तकालय में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। संविधान के अनुच्छेद 14 में किस अधिकार का प्रावधान है? तो समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्राप्त है दोस्तों? तो अनुच्छेद 29 से 30 में। संविधान में भारतीय नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 2। नागरिकता से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो 1955 में। भारतीय संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 243 में है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन सा संविधान संशोधन वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो 61वां संशोधन जो कि 1988 में लागू हुआ था। 103 संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 394A। संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद 394A है दोस्तों। अनुच्छेद 51 में क्या शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत क्षमा याचिका स्वीकार कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित हुआ? तो यह केशवानंद भारती केस 1973 में प्रतिपादन हुआ दोस्तों। न्यायपालिका में PIL जनहित याचिका की शुरुआत किस न्यायाधीश ने की थी? तो जस्टिस PN भगवती। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 2013 में पारित हुआ। भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद
343 में है। संविधान में भारतीय संघ को भारत कहा गया यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है।